नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आशा है आप सभी लोग भगवान शिव जी और माता अम्बे की कृपा से कुशल, सुखी और स्वस्थ होंगे। पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मेरे पास अपनी आवाज नहीं है, तो कंप्यूटर के माध्यम से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2026 माह कैसे रहेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए ये महीना अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान सूर्य आपको असाधारण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सावधानी को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सामान्य स्वस्थ जीवन शैली के अलावा आपको पाचन तंत्र की बीमारियों, खास तौर पर अत्यधिक वायु के प्रति थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी बीमारी, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो, का समय बर्बाद किए बिना इलाज किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से सच है क्योंकि स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया धीमी और थकाऊ होने के कारण मामलों को जटिल बना सकती है। इस महीने चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि सितारे आपके स्वास्थ्य मामलों के लिए काफी अनुकूल हैं। साधारण, सामान्य सावधानियां ही पर्याप्त होंगी। राहु 7वें भाव में, बृहस्पति 11वें भाव में, केतु पहले भाव में और शनि 6ठे एवं 7वें भाव का स्वामी होकर आपके 8वें घर में उपस्थित है। करियर का कारक शनि ग्रह अष्टम भाव में है, जिससे करियर के क्षेत्र में प्रगति या विकास करने के मार्ग में आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने और सकारात्मक परिणाम पाने के लिए आपको योजना बनाने एवं कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जून 2026 के दौरान बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे आप आखिरकार सफलता प्राप्त कर पाएंगे और बृहस्पति के आशीर्वाद से आप सफल होने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्थिति में हो सकते हैं। बृहस्पति की इस स्थिति से आपको अधिक धन कमाने के लिए मार्गदर्शन भी मिल सकता है। छाया ग्रह केतु पहले भाव में बैठे हैं और इस वजह से आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और आप आध्यात्मिक कार्यों के लिए यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। सूर्य पहले भाव का स्वामी होकर 15 मई 2026 से 15 जून 2026 तक आपके 10वें भाव में बैठा है और इसके बाद वो 15 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 तक 11वें घर में रहेंगे। दूसरे भाव का स्वामी बुध 29 मई 2026 से 22 जून 2026 तक आपके 11वें भाव में और फिर 22 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जून मासिक राशिफल 2026 के जरिए विस्तार से जानते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपको अपने पारिवारिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम आदि में किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। अष्टम भाव में बैठे करियर के कारक ग्रह शनि ग्रह से आपको इस महीने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। काम में मान्यता प्राप्त करना आसान नहीं होगा। आप काम में पीछे रह सकते हैं और आपका काम आपकी उम्मीद के विपरीत धीमी गति से आगे बढ़ सकता है। बृहस्पति के 11वें भाव में होने से आप अपने काम को लेकर अधिक प्रतिबद्ध नजर आएंगे और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। बृहस्पति के 11वें भाव में होने से आपको नौकरी के नए अवसर मिलने की संभावना है और गुरु की स्थिति आपको करियर में राहत दिलाने का काम कर सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके हाथ से मुनाफा छूट सकता है और आप अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस महीने करियर को लेकर अशांति की स्थिति रह सकती है। ऐसा आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें घर में होने की वजह से हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने की वजह से इस महीने धन का प्रवाह औसत रहने वाला है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़ा कर्ज लेना पड़ सकता है, जिससे आपको बचने की जरूरत है। इस महीने राहु के पहले और 7वें भाव में होने से परिवार में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए आप अपनी जीवन शैली को बदलने में असमर्थ हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपकी सेहत अच्छी नहीं रहने वाली है। शनि के 8वें भाव में होने के दौरान आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर अधिक खर्चा करना पड़ सकता है।
साथ ही आपके जीवन साथी को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी नहीं होगी। राहु के 7वें और केतु के पहले भाव में होने से सेहत को लेकर आपका खर्चा बढ़ सकता है। आपको पैरों, कंधों और जांघों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको अपने पार्टनर की सेहत पर धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के 11वें भाव में होने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 11वें घर में बैठे बृहस्पति के सहयोग से आप अपने प्रियतम के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शनि 8वें भाव में है और राहु केतु पहले एवं 7वें भाव में बैठे हैं, जिससे आपको अपनी लव और मैरिड लाइफ में परेशानियां देखनी पड़ सकती है। 12वें घर में बैठे प्यार और वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र ग्रह आपको 8 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 के बीच औसत परिणाम प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस महीने आपके प्रेम और वैवाहिक संबंध में खुशियों में भी कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन जून मासिक राशिफल 2026 कहता है कि 11 मई 2026 से 21 जून 2026 तक मंगल के 9वें भाव में होने की वजह से आपको अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत है। हालांकि शनि के 8वें भाव में होने से आपको अपने परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि के 8वें भाव में होने से आपके परिवार में कई विवाद होने की आशंका है। इसकी वजह से आपके परिवार से खुशियां कम हो सकती हैं। इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार से संबंधित समस्याएं होने का डर है और ऐसा सामंजस्य में कमी की वजह से हो सकता है। राहु के 7वें भाव में और केतु के पहले भाव में होने से आपके परिवार में परेशानियां और तनाव बढ़ सकता है। राहु केतु के पहले और 7वें भाव में होने से घर में अहंकार से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। जहां तक आपके बच्चों की संभावनाओं का सवाल है, सितारों से मिलने वाली शुभ कामनाएं कुछ खास नहीं हैं। आप में से जो लोग निर्देशों की अवहेलना करने के आदी हैं, वे खुलेआम अवज्ञाकारी हो सकते हैं। वास्तव में बच्चों और उनके पिता के बीच गंभीर तनाव की प्रबल संभावना है। उनमें से ज्यादातर का पढ़ाई में प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होगा। विज्ञान, इंजीनियरिंग या चिकित्सा के छात्रों को विशेष रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनमें से कुछ कौशल और अपने हाथों से व्यावहारिक काम करने वाले कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उपाय: आप रोज आदित्य हृदयम का पाठ करें। आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप रोज 19 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आशा है आप सबको ये वीडियो से मिली जानकारी पर्याप्त और सहायक हो। अगर आपको वीडियो सहायक लगा और पसंद आया हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम